दोनों देशां बीच सामाजिक और आर्थिक विकास समेत 5 खास विषय माथे बनी सहमति। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कांग्रेस और राहुल गांधी वाला साधे निशानों क्या व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई ने लोकतंत्री लड़ाई बता लोकतंत्र कर दिया है खिलवाड़। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक न ले निजी चिकित्सकारी हड़ताल भी खत्म। मुख्यमंत्री क्या चिकित्सकों जनहितैषी कानून वाला सहमति बननो सुखद संदेश। राजस्थान बनो राइट टू हेल्थ लागू करवाड़ो पहलो राज्य। देश में कोरोना रा बढ़ता मामला न ले उच्चतम न्यायालय जताई चिंता। मुख्य न्यायाधीश क्या वकील वर्चुअल रूप से कर सके वकालत। प्रदेश में मिला 29 नवा कोरोना संक्रमित। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर बरकरार। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का कई जिला में तेज भाड़ साथ बिरखारो दौर जारी। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। भारत दौरा माळे भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक काल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। इन दौरान राष्ट्रीय हित समेत द्विपक्षीय समझौता माथे बातचीत करेगी। प्रधानमंत्री साथ भी बातचीत रमाए दोनों देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास समेत 5 खास विषय माथे सहमति बनी। तीन दिन पछे आज शुरू व्यो संसद रो बजट सत्र फेरू हाकार सागई शुरू व्यो। जिंडे कारण राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही काल सुमार 11 बजे ताणी रोक देगी। जानवाजोग है कि आज संसद रमाए कई महत्व जोगा विधेयक पेश वेबाड़ा हा। साथ ही पंचायती राज महकमा की अनुदान मांगा माथे भी चर्चा वेणी है। सुमार सदन की कार्यवाही शुरू वेबार पछे शोर शराबा कारण एक फेरू राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे ताणी रोकनी पड़ी। दोनों सदन की कार्यवाही फेरू शुरू व्यापार पछे भारी शोर शराबा कारण काल सुमार ताणी रोक दी गई है। बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार संसद में गतिरोध बना रहा। विपक्षी और सत्ताधारी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी दलों के सदस्य हिंडनबर्ग मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे थे, जबकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भारतीय लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग की। लोकसभा में आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस और डीएमके सांसद सदन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी और अन्य सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए। हंगामा जारी रहने के कारण पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की। आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए। बाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज खबरनवीसा से बातचीत करता थका कांग्रेस और राहुल गांधी माळे हमलो बोलिया। वे कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस न्यायतंत्र माळे दबाव और धमकी की राजनीति कर रहा है। व्यक्तिगत कानून की लड़ाई ने लोकतंत्र की लड़ाई बता लोकतंत्र से खिलवाड़ कर जा रही है। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता,
मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गईं, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है? राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक का विरोध में काल जयपुर में निजी चिकित्सक महारैली काढ़्या। इन बीचे राज्य सरकार आज चिकित्सकार बीचे 8 सूत्री मांगा माथे समझौतो थयो। इन साथ ही लाडला 1 पखवाड़ा सु चालती चिकित्सकारी हड़ताल खत्म वेगी। काल रात 8 बजे सु सगला निजी सभाखाना में चिकित्सक काम बाळे लौटाया। हमने ये कहा था प्राइवेट सेक्टर को इससे बाहर कर लीजिए, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकारी इंस्टीट्यूशंस में लागू करिए। सरकार ने इस बात को मान लिया है। प्राइवेट सेक्टर हैज बीन टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीएच। दिस इज अ बिग विन फॉर द मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑफ द एंटायर कंट्री। कल सुबह 8 बजे से सारे प्राइवेट अस्पताल, सारे डॉक्टर अपने रूटीन काम पर वापस लौट आएंगे। कांग्रेस सरकारी नीतियारा विरोध में काल भीलवाड़ा रमाए भारतीय जनता पार्टी का निसु विरोध प्रदर्शन कर्यो गयो। भीलवाड़ा रा कलेक्ट्रेट माळे भाजपा का निसु कर्या गया। विरोध प्रदर्शन रे दौरान किन्हीं कार्यकर्ता बेरिकेड तोड़ माए ने घुसवा लाग्या तो पुलिस ने बल प्रयोग करनो पड़्यो। प्रदर्शन रे माए भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी, राजस्थान विधानसभा रा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत घनी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सरकार माळे हमलो बोलतो थाका कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियां सु प्रदेश की जनता में आक्रोश है। राजस्थान की जनता आक्रोशित है। आक्रोश इस बात का है कि जो वादा किया था संपूर्ण कर्जा माफी का वो पूरा नहीं किया। आक्रोश इस बात का युवाओं में है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आक्रोश इस बात का है कि नववर्ष और रामनवमी पर हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आक्रोश इस बात का है कि हमारे जुलूस, धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आक्रोश इस बात का है कि श्री राम का नारा लगाने के लिए भी आप केस दर्ज कर देते हैं। तो राजस्थान की जनता आक्रोशित इस बात से भी है कि आपने जयपुर बम ब्लास्ट में सरकार ने किस प्रकार से किसके दबाव में या किसको खुश करने के लिए वहां अच्छे वकील खड़े नहीं किए, सरकार ने पैरवी नहीं की। ये सरकार लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, लेकिन राजस्थान की जनता अब रुकने वाली नहीं है। इस नक्केमई और नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की जनता ने संकल्प ले लिया है। मैं जिला प्रशासन को यह कहने आया हूं कि आकर ज्ञापन ले ले, पर बाहर लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन चल रही है। ये लोकशाही के अंदर इस प्रकार का व्यवहार न केवल निंदनीय है, बल्कि सरकार जन समस्याओं से अपना मुंह मोड़ रही है, मुंह बाएं खड़ी है, भ्रष्टाचार का तांडव है। और जिस प्रकार खनन माफियाओं ने पूरे भीलवाड़ा की फेरी को शिकंजे में ले रखा है, अवैध रॉयल्टी की वसूली हमारे सामने है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार ये सरकार कर रही है, सरकार को महंगा पड़ेगा। हमारे ये घेराव, जिस घेराव के अंदर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चल रहा है, ये सिद्ध करता है कि सरकार वास्तविकता से मुंह मोड़ रही है। मैं इस व्यवहार की निंदा करता हूं। आज भीलवाड़ा में प्रदेश अध्यक्ष महोदय और जो
विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके साथ यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए लोग आए और उस समय कुछ लोग अराजकता फैला रहे थे, कुछ भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का यूज़ किया गया ताकि वो बैरिकेड्स को क्रॉस नहीं करें। लेकिन यह पूर्णतः गलत है कि लाठीचार्ज किया गया है। दोनों लीडर्स और उनके साथ जो स्थानीय एमपी साहब थे और सभी एमएलएज थे, उन लोगों ने कुछ लोकल इश्यूज भी उठाए हैं और ज्ञापन में जो प्रदेश स्तरीय इश्यूज उठाए हैं उनके बारे में बताया। भारतीय जनता पार्टी रा पहलियाड़ा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ललित किशोर चतुर्वेदी री आज पुण्यतिथि है। भाजपा प्रदेश कार्यालय माथे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पहलियाड़ा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, अशोक सैनी, महेश शर्मा और कार्यकर्ता डॉक्टर चतुर्वेदी री फोटो माळे फूल चढ़ाया। देश में कोरोना रा बढ़ता मामला न लेर उच्चतम न्यायालय चिंता जतायो है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कहा है कि बढ़ता कोरोना रा मामला न देखता थका वकील वर्चुअल रूप से पेश वेबा खातर स्वतंत्र है। वह कहा कि वकील हाइब्रिड मोड ने काम में ले सके है, जे थे ऑनलाइन वकालत रो तरीको चुनो हो तो मैं उन्हें मंजूर कर सका। हाँ, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए वकील वर्चुअल रूप से पेश होने के लिए स्वतंत्र हैं। सीजेआई ने साथ ही कहा कि हमने बढ़ते कोरोना मामलों पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट देखी है, ऐसे में वकील हाइब्रिड मोड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन उपस्थित होने का ऑप्शन चुनते हैं तो हम आपको सुनेंगे। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,435 नए मरीज सामने आए हैं। इस अवधि में 2,508 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.76% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सक्रिय मरीजों की संख्या 23,091 हो गई है। दैनिक संक्रमण दर 3.38% है। वहीं कोरोना टीकाकरण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,979 खुराकें दी गई हैं। देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड-19 रो प्रकोप एक फेरू बढ़तो नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पहलियाड़ा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोरोना री चपेट में आ गया है। सार्वजनिक जीवन में व्यवहार कारण वे लाडला दिना अपना संपर्क में रिया लोगा सु जांच करावा और सावधानी बरतवारी सलाह देना है। वठाई दूजी कानी चिकित्सा महकमा कानी सु जारी आंकड़ा रे मुजब प्रदेश में 29 नवा कोरोना संक्रमित मिला है, जबकि अलवर में एक संक्रमित री मौत भी वह चुकी है। हालांकि इन बीच 28 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुआ है, पर हाल भी प्रदेश में 189 संक्रमित केस मौजूद है। जयपुर में लाडला 24 घंटा के दौरान सबू 9 संक्रमित मिल चुका है। बूंदी में आज बाल विवाह रोकथाम न लेर जिला स्तरीय बैठक राखी जी। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में राखी जी बैठक रमाई सगला महकमा अधिकारी और धर्मगुरु मौजूद था। खासतौर से बाल विवाह रोकथाम न लेर बनाया गया दड़ा ने जरूरी हुक्म दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस और महिला बाल विकास महकमा समेत कई दूसरा महकमा अधिकारी भी बैठक रमाए मौजूद रहा। खास तौर से ग्रामीण हलकारा 16 गांव चुड़ियो गयो है, जठे बाल कल्याण समिति 8 व्यापारी समिति बाल विवाह रोकथाम करेला। इन मौके जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी बाल विवाह जागरूकता रथ ने हरी झंडी दिखा रवाना कराया। वो सभी जो इसमें स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हैं, चाहे आम लोग हैं, धर्मगुरु हैं, जो शिक्षा विभाग हैं, ICDS हैं, हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मेजर हिस्सा इसमें आता है कि जो बालक बालिकाएँ नाबालिग होते हैं उनको लीगल सर्विस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से इन सभी के साथ ये मीटिंग की गई है। 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें निकल के सामने आए हैं, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस वालों को पाबंद करना कि वो अपने विवाह की अनिवार्य रूप से विवाह की उम्र उसमें लिखेंगे, और किन्हीं पॉकेट्स में जहाँ ज़्यादा शिकायतें आती हैं उनको टारगेट करके हम इसको अप्रोच करेंगे। हलवाई, मैरिज गार्डन, टेंट वाला जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबकी एक बार बुला के मीटिंग करी जाएगी। थाना लेवल पे CLG के माध्यम से आज डिस्कस हो गया है और उसको एनफोर्स कराएंगे। बूंदी के ग्रामीण परिवेश में अक्सर बालिकाओं का 13 साल से 17 साल तक बाल विवाह किया जा रहा है और कई तरीकों से बाल विवाह हो रहा है, और उसका जैसा कि अभी न्यूज़ में चल भी रहा है
नाता प्रथा और ये सब इसके बिगड़े हुए रूप है। इसी तरह बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए और सबको जागरूक होना चाहिए। इसको लेकर मुहिम चलाई जाएगी कि बूंदी को बाल विवाह मुक्त करवाया जाए। तो यहाँ पे 16 गांव हम लोगों ने निश्चित कराए जहाँ पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, जहाँ पे बाल विवाह अधिक हो रहे हैं, और वहाँ पे शिक्षा से एजुकेशन डिपार्टमेंट और बाकी सरकारी डिपार्टमेंट, आंगनबाड़ी और सब इसमें सहयोग करेंगे। सीकर में स्मृति वन उद्यान रो विकास जयपुर सेंट्रल पार्क री तरज माळे कर्यो जावाला। उद्यान रा विकास रा कामकाज री शुरुआत स्थानीय विधायक राजेंद्र पारीक कर्या। इन मौके स्थानीय जनप्रतिनिधि और घनी संख्या में लोग मौजूद रहा। विधायक राजेंद्र पारीक कहा कि शहर में उद्यान विकास सु लोगों ने प्राकृतिक शुद्ध वातावरण मिल सकेला। सरकार कई शहरों में पर्यावरण सुधार री दिशा में काम कर रही है। नगर परिषद चेयरमैन जीवन खा कहा कि उद्यान रा विकास ने बगसर पूरो कर लियो जावला। तो ट्रैक बना हुआ है 4 किलोमीटर का, उसको जो है अच्छा ट्रैक बना रहे हैं। जैसे जयपुर में जो सेंट्रल पार्क है, उस पार्क की तर्ज पर इसमें अभी जो जिस तरह से उबड़ खाबड़ हो रहा है, मैं भी महसूस करता हूँ। और जिस तरह से लोगों की रुचि है, मैं देखता हूँ कि काफ़ी महिलाएं और पुरुष और नौजवान बच्चे भी यहाँ पे रोज़मर्रा घूमने आते हैं। तो उनके पाँवों को सुविधा रहे, और जिस तरह से ट्रैक पे 100-200 आदमी साथ चलते हैं तो डस्ट भी उठती है और उबड़ खाबड़ होने से चलने में भी असुविधा होती है। तो इसको एक बड़ा स्मूथ ट्रैक बना करके इसमें फॉगिंग सिस्टम लगेगा। फॉगिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हम टाइम बाउंड होता है, वो करीब 10 मिनट जो है वो फॉगिंग चलेगी सुबह पूरे ट्रैक पे, तो मॉइस्ट हो जाएगा ये, और इससे पूरे ट्रैक पे एक नमी रहेगी। और ये 2-3 तरह की मिट्टियों का मिक्सचर होता है, तो जब इसमें आदमी चलता है तो उसको महसूस ही नहीं होता कि कितना स्मूथ है। जॉगिंग ट्रैक और फॉगिंग का जो सिस्टम सेंट्रल पार्क में है, उस हिसाब से हम इसको तैयार करने जा रहे हैं। आज समर्थिवन सीकर का हाट जो पानी देने की जो दिक्कत है, सुबह सुबह आप देखते हो हजारों की तादाद में हमारे यहाँ शहरवासी घूमने आते हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि एक ट्रैक अच्छा बनाया जाए, जिससे आने वाले बुजुर्ग भी है, हमारी महिलाएं भी है, बच्चे भी हैं, उनको असुविधा नहीं हो। साथ साथ में बच्चों को सीखने के लिए भी इसमें हम कुछ कंसेप्ट लगाना चाह रहे हैं, जब बच्चे इसमें आए और अपने स्वास्थ्य का भी उनको लाभ मिलेगा और सीखने को भी इसमें मिलेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 बरस बचे घूमर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नेपाल समेत 40 विश्वविद्यालय पढ़निया शामिल पेरिया है। 2 दिन ताणी चालवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय घूमर कार्यक्रम रमाए खास पावना रूप में एडीजी क्राइम दिनेश MN शामिल वेला। विश्वविद्यालय कुलपति राजीव जैन, DSW नरेश मलिक, विश्वविद्यालय अध्यक्ष महासचिव समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहा। इन मौके दिनेश MN पडणिया ने सफलता खातर कड़ी मेहनत रो संदेश दीना। बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जिंदगी है मजे करने के लिए, अच्छे पढ़े, अपने बेस्ट दे, और आसपास अपने जिंदगी में बहुत सारे हीरोज हैं। जो पिताजी है, कोई खेती करके अपने बच्चों को पालता है, वो बड़ा हीरो है। कोई डॉक्टर ट्रीट करता है, वो बड़ा हीरो है। कोई सैनिक है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई मैंने बताया ऑटो चलाने वाला भी हमारे लिए सबसे बड़ी हीरो है। तो हम आसपास की इंस्पायरिंग स्टोरीज लें और गलत रास्ते में नहीं जाए, और जो भी करना चाहते हैं पूरे शिद्दत से, पूरे एफर्ट के साथ करें। और तो मेरे कहने के यही मतलब है, अल्टीमेटली खुश रहे जिंदगी में। शुभ आरंभ हुआ है हमारे घूमर का प्रोग्राम का, जो 5 और 6 2 दिन चलेगा, और 7 तारीख को हम घुमाने ले जा रहे हैं जयपुर भ्रमण के लिए। तो 35 से 40 हमारे जो टीमें हैं भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से, वो आ चुकी हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी नेपाल की टीम भी पहुंच चुकी है। तो हम इन सब का स्वागत करते हैं, और 700-800 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं जो वो यहाँ 2 दिन रहेंगे और अपनी जो हुनर है उसकी कला दिखाएंगे। दौसा में पशुओं ने चोखी चिकित्सा सुविधा दी जावला। मेहंदीपुर बालाजी मिंदर महंत नरेशपुरी और जिला कलेक्टर कमर चौधरी दौसा पशु चिकित्सालय में इलाज रमाए काम में ली जावाली मशीना रो उद्घाटन कर्या। इनसु पहली कॉलेज छात्रा अनुष्का किशोर गैला में एक घायल पशु की चिकित्सा खातर जब स्थानीय पशु चिकित्सालय में संपर्क करी तो वह समुचित चिकित्सा व्यवस्था ने ही छात्रा जिला कलेक्टर कमर चौधरी सु चिकित्सा सुविधा दिलावा खातर अर्ज करी। जिला कलेक्टर मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट की सहायता सु या मशीना ने सफाखाना में स्थापित कर्या।
एक्सरे मशीन जो पशुओं के लिए, यहाँ हम पशु अस्पताल में बैठे हैं, और जो CBC एनालाइजर मशीन है, यहाँ पे एक बच्ची मेरे पास आई थी कि कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया है, उसका एक्सरे मशीन नहीं होने के कारण एक्सरे नहीं हो सकता और उसकी सर्जरी नहीं हो सकती। डॉक्टर तो हमारे पास है लेकिन मशीन हमारे पास नहीं है। तो जैसे सरकार की भी मंशा है कि हम भामाशाहों की मदद से, हम लोगों के सहयोग से इस तरीके की चीज़ें हॉस्पिटल्स में कराएं, तो मैंने ट्रस्ट से रिक्वेस्ट करी, बहुत ज़रूरत लग रही थी, ट्रस्ट से रिक्वेस्ट करी, ट्रस्ट ने एकदम हाँ कर दिया, महन जी ने एकदम हाँ कर दिया कि हम ये मशीन देने के लिए तैयार हैं। इस मशीन से अब किसी पशु की अगर हड्डी टूटी है, कुछ हुआ है, उसका उपचार हो जाएगा। साथ ही साथ में ब्लड एनालाइजिंग मशीन्स आ गई हैं हमारे पास पूरे ज़िले के लिए कि अगर किसी पशु का कोई खून की जांच होनी है, कैल्शियम कम है, फास्फोरस कम है, पशु उठ नहीं रहा है, ऐसी कोई बीमारी है, उसको एंटीबायोटिक की डोज कितनी देनी है, वो इस सब से हमें सहायता मिलेगी। और इससे पशुओं का और मानव जाति का सबका ही भला होगा। और पशुओं के लिए कोई दुआएं नहीं करता, अपने जन के लिए सब लोग दुआएं करते हैं, लेकिन आज मैं हमारे ट्रस्ट की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से पशुओं के लिए दुआएं करें कि जिससे उनका उपचार ठीक से हो सके। उस दिन मैं कोचिंग से जा रही थी तो रास्ते में मेरे को एक आवारा कुत्ता मिला, वैसे ही एक्सीडेंट हो गया था, उसका कोई करके चला गया, तो मैं उसको लेके आई हॉस्पिटल। उसके पीठ में फ्रैक्चर था, यहाँ मशीन नहीं थी तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया उस कारण, और मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो भाई हॉस्पिटल है इतना बड़ा दौसा का, इसमें ऐसी छोटी छोटी कमियाँ हैं, तो फिर मैं कलेक्टर साहब के पास गई उनको शिकायत करने, भाई ऐसे उपलब्ध कराए मशीन यहाँ पे जो नहीं है। तो उन्होंने, कलेक्टर साहब बहुत अच्छे, उन्होंने मेरी बात सुनी और तुरंत कार्रवाई की, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये मशीन आ गई मेरे कहने से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रू केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर आपरो स्वर्ण जयंती बरस मनायो। इन मौके भेड़ बकरी पालका और काश्तकारा खातर मेलो लगायो गयो। मेला रमाए इनसे जुड़े नुमाइश भी लगाई गई। इन मौके राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल रा निदेशक डॉक्टर धीर सिंह कहा कि पूरा भारत री अर्थव्यवस्था में पशुपालन बेहतर जोको ओदो राखे है। केंद्रीय भेड़ और वूल रिसर्च संस्थान अविका नगर मालपुरा रा निदेशक अरुण कुमार तोमर मुफ्त और रियायती दरामद है पशु उपलब्धता, फीडिंग, दाना और पशुपालका री आय बढ़ावा से जुड़ा बिंदुआ माथे प्रकाश डाल्या। हमारा लाइव स्टॉक का जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मनी अगर देखा जाए तो लगभग 13 लाख करोड़ का है सभी लास्ट में चा करके। उसमें से लगभग की 8.5% लाख करोड़ का डेयरी से आता है और उसमें शीप भी शामिल है। शीप का एक सबसे अच्छा ये है कि इसकी प्रोलिफिटी बहुत ज़्यादा है। हम और भी काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसका मीट और जो मिल्क और वूल 3 कमोडिटी जो इसका प्रोडक्ट है वो हमारे पूरे देश की जो इकॉनमी में है उसमें बिल्कुल सीधे सीधे सहयोग करने के लिए है। ये जो रीजनल स्टेशन है ARC बीकानेर, यहाँ का 50वां यानी कि गोल्डन जुबली स्थापना दिवस है। हम लोग इसको आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं जिससे हमारे स्टाफ को प्रोत्साहन मिले और यह आयोजन हम किसानों के साथ मिलकर कर रहे हैं। किसी संस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि ये 50 साल पूरा करे। यहाँ हम 3 भेड़ों पर काम कर रहे हैं, मगरा, मारवाड़ी और चोकला। ये हमारी भेड़ें कारपेट ऊल पैदा करती हैं और आपको जानकारी होगी कि हमारे देश को कारपेट से लगभग 12,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट करने पे आमदनी होती है। हमारे इस संस्थान से लगातार किसानों का आना जाना जुड़ा रहता है। हम यहाँ का प्रशिक्षण देते हैं और समय समय पर निःशुल्क और रियायती कीमत पर अच्छे पशुओं को उनको उपलब्ध कराते हैं। युवा होने के नाते मैं एक किसान भी हूँ, किसान परिवार से हूँ और हमारे यहाँ पे जुड़ने के 2014 से हमारे गांव यहाँ पे जुड़ा हुआ है और 14 से जुड़ने के बाद में कृषि के साथ साथ हमें पशुपालन का भी और कृषि के अंदर बहुत सारा फायदा हुआ है। यहाँ की टीम हमारे खेतों तक और घरों तक आके और पशुओं में और खेती में हमें बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ हमें यहाँ का फायदा देती है। जिको मैं खेती के सागे सागे पशुओं रो भी काम करा और यूं माने फायदो भी मिले और अठे कोई डॉक्टर आवड़ा है मोटा मोटा बिया भी माने बतायो
मैंने संस्थान से ट्रेनिंग लेने के बाद अभी मैं NLM स्कीम में काम कर रहा हूँ। मेरे पास 525 का प्रोजेक्ट है, प्लस इन संस्थानों में ट्रेनिंग करने के बाद मैं NLM स्कीम, CSWRI प्लस राजस्थान सरकार, भारत सरकार की बहुत सी स्कीमों में लाभान्वित हुआ हूँ। प्लस मैं सभी किसान भाई से यही कहना चाहूँगा कि अपने एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन का व्यवसाय अगर साथ में किया जाए, जिसके अंदर अपन भेड़ पालन, बकरी पालन, पशुपालन प्लस फिशरीज का अगर साथ में कार्य किया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर हाल भी बन्यो है। इन असर से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रखी जिला में बिरखा साथ ओला पड़ रहा है, जिनसो फसला ने घणो नुकसान वेरियो है। मौसम महकमाना निदेशक राधेश्याम शर्मा मुजब प्रदेश में 9 अप्रैल ताणी विक्षोभ रो असर बन्यो रहेला। आ वाला 24 घंटा रे दौरान जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में तेज भाड़ चालवार साथ बिरखा भी वह सके है। 5 तारीख को हम बात करें तो देखेंगे कि 5 तारीख को इस सिस्टम का असर जो है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का जो इलाका है, स्पेशली गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू से लगने वाले रहते हैं, तो इन इलाकों में भी एक बार फिर से 5 अप्रैल को रात्रि के समय मध्यम से तीव्र दर्जे का थंडरस्टॉर्म, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली के साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर रहेगा। तो अभी भी राजस्थान में अगले 48 घंटों तक हल्के से मध्यम दर्जे का मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके अलावा इसके बाद यदि देखें तो 6-7 को ज्यादातर इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी में कमी रहेगी। हालांकि 9 और 10 अप्रैल से एक बार फिर से साउथ ईस्ट राजस्थान के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म गतिविधियां शुरू होगी। और अब खास खबरें कर फिर भारत दौरा में आया भूटान नरेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करिया मुलाकात। दोनों देशों विजय सामाजिक और आर्थिक विकास समेत 5 खास विषयों माथे बड़ी सहमति। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कांग्रेस और राहुल गांधी वाला साधे निशाणो कि आ व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई ने लोकतंत्र की लड़ाई बतार लोकतंत्रों कर दिया है खिलवाड़। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक न ले निजी चिकित्सकारी हड़ताल भी खत्म। मुख्यमंत्री कहा चिकित्सकारों जनहितैषी कानून वाला सहमति बढ़नो सुखद संदेश। राजस्थान बढ़ियो राइट टू हेल्थ लागू कर वालों पहलू राज्य। देश में कोरोना बढ़ता मामला न ले उच्चतम न्यायालय जताई चिंता। मुख्य न्यायाधीश कहा वकील वर्चुअल रूप से कर सके है वकालत। प्रदेश में मिला 29 नवा कोरोना संक्रमित। आज प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर बरकरार। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रखी जिला में तेज भाड़ साथ बिरखारो दौर जारी। इन साथ ही यह बुलेटिन अठई पूरो नमस्कार।